बापू ने कितना कष्ट सहा। कोई सह सकता है? कोई कर सकता है? बापू जैसा है कोई? बापू के बगैर कुछ होना नहीं सकता। बापू के बगैर राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता। लिखते रहो और बोलते रहो बस। उस विभीषिका से आपको गुजरना पड़ेगा, प्रकृति के कोप का भाजन भरना पड़ेगा। देर है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है भाई, इसलिए सावधान हो जाओ। जल्दी ही वो दिन आने वाला है कि चारों तरफ अंधेरा होगा। पूज्य बापू जैसे महामनीषी संत, बापू ने लोगों को शोषण करने से बचाया है। बापू ने लोगों के दुख को हर करके सुखी जीवन बनाने का प्रयास किया है और उनका प्रयास पूर्णतः सफल दिख रहा है, एक एक वक्त में दिख रहा है। बापू जी 10 मिनट भी बोलते हैं ना तो आत्मज्ञान की बात करते हैं। बापू चाहते थे आत्मज्ञान से, आत्मधन से प्रत्येक, मैं तो कहता हूं आप पूरे जन समुदाय को निवेदन करता हूं और आह्वान भी करता हूं कि आप अपने क्षेत्र के विधायक और सांसदों से मिले जाकर के, उनको जाकर के बापू के विषय में जो बापू जी के पास आरोप लगाए हैं, मनगढ़ंत आरोप, उनका कोई प्रमाण नहीं है, अप्रमाणित है, उनको बताएं। और आप सभी जन समुदाय ये कहें उनसे कि भाई हम वोट उन्हीं को देंगे जो बापू जी के पक्ष में होगा, बापू जी को शीघ्र रिहाई करके बाहर लाएंगे, तभी तो भारत भारत के गौरव है मेरे बापू। हजारों की संख्या में लोगों को धन परिवर्तन कराया गया। क्रिश्चियन मशीनों ने जा करके लोगों को परिवर्तन किया। बापू ने जा करके वहां और अपने शिष्यों के साथ बापू जी ने संघर्ष किया और उन धन परिवर्तन में गए हुए लोगों को पुनः अपने हिंदू समाज में लाए। उनको जीवन जीने की कला सिखाई, उनको उनकी झोली ज्ञान से भरी और उनको जीवन जीने की कला सिखाते हुए उनके जीवन में जो चीज़ों की ज़रूरत है बापू जाकर के उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। ऐसा महामनीषी संत आप क्या सोचते हैं? बापू चाहते तो अपने भक्तों को थोड़ा संकेत कर देते और इतना विशाल जन आंदोलन हो जाता। लेकिन बापू चाहते हैं कि मेरा शिष्य कहीं से कहीं तक सताया न जाए, मेरे शिष्य को कहीं से कहीं तक किसी प्रकार की पीड़ा न झेलनी पड़े, इसलिए स्वयं पीड़ा झेल रहे हैं। ऐसे समर्थ महापुरुष स्वयं पीड़ा झेल रहे हैं। और उन महामनीषी को आप कारागार में 9 साल से रखे। बड़े बड़े आतंकवादियों को छोड़ा जा रहा है। पादरी और पोप को उनके ऊपर कितने घृणित आरोप लगे हैं, लेकिन उनको अंदर करने की हिम्मत नहीं है सरकार की। पहले तो उनके ऊपर FIR नहीं होता, FIR होता तो उनकी जमानत हो जाती। आज बापू जैसे महामनीषी संत को आज तक एक दिन की बेल नहीं मिली। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई विशेष राष्ट्रीय साजिश तो है। साजिश की तो बुआर ये सभी जानते हैं, लेकिन जानने से नहीं हो जाएगा वो भाई। अब खुल करके हम सब को उसका मुकाबला करना पड़ेगा, डट करके लगना पड़ेगा, तभी हमारी भारत की भारतीयता बचेगी। बापू ने कितना कष्ट सहा। कोई सह सकता है? कोई कर सकता है? बापू जैसा है कोई? मैं तो संत समुदाय से निवेदन करता हूं, है कोई बापू जैसा संत है जिनके दर्शन मात्र से लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग केवल दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं? ऐसा कोई संत? और दर्शन मात्र से लोगों की कितनी मनोवांछित कामनाओं से झोली भी भर जाती है, लेकिन बापू इससे संतुष्ट नहीं होता। बापू कहते हैं तुम्हारी झोली आत्मज्ञान से भरे, तुम स्वयं साक्षात ईश्वर का स्वरूप हो बेटे। ईश्वर को पाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और ऐसी युक्ति, ऐसा रास्ता, ऐसी यात्रा करवाने वाला मुझे नहीं लगता पूज्य बापू जैसा कोई महापुरुष है। इसलिए ऐसे महामनीषी संत को जन समुदाय से निवेदन कर रहा हूं, बार बार फिर बोल रहा हूं, और सभी संतों से कि सब आपस में एकत्र होकर के खाली भाषणबाजी से नहीं, खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा भाई। जो भारत को राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूं, पूज्य बापू जी को साथ में लेकर के चलिए, पूज्य बापू जी को आगे करिए और भारत विश्वगुरु बन के ही रहेगा। वरना तो बापू तकलीफ में होगे तो कुछ होगा नहीं, खाली कहते रहो और लिखते रहो। संत सहते हैं भाई, संत सह लेते हैं, लेकिन प्रकृति तो नहीं बर्दाश्त करेगी।
प्रकृति के कोप का भाजन तो बनना ही पड़ेगा। जो इस षड्यंत्र में शामिल हैं बचेंगे नहीं। कितने प्रमाण हैं। श्रीमद् भागवत में भी तो लिखा है 11वें स्कंद में, यस साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु। ऐसा भागवत कहती है। सुखदेव भगवान ने कहा है वो साक्षात जो ऐसे बापू जैसे महामनीषी ब्रह्मज्ञानी संत है ना, यस साक्षात भगवती, वो साक्षात भगवत स्वरूप है। साधारण मानव के रूप में ना देखें, भगवत स्वरूप है। भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु, और ज्ञान के साक्षात प्रदीपक। इसलिए बापू तो कहते हैं ना, क्या ज्ञान से बापू मतलब महामनीषी संत जो होते हैं, महापुरुष होते हैं भैया, जन जन के अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश में जीवन जीने की सहज ही यात्रा करवा देते। ऐसे हैं परम पूज्य बापू, ऐसे हैं बापू। बापू के बगैर कुछ होना नहीं सकता। बापू के बगैर राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता। लिखते रहो और बोलते रहो बस। बापू के बगैर विश्व गुरु कैसा होगा? विश्व गुरु ये तो बापू का संकल्प है। और उनको पीड़ा दे करके कुछ लोग चाहते हम कुछ कर लें, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। उस विभीषिका से आपको गुजरना पड़ेगा, प्रकृति के कोप का भाजन भरना पड़ेगा। देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है भाई। इसलिए सावधान हो जाओ, और सावधान होने का समय है। पूज्य बापू ने बहुत सह लिया, 9 साल हो गए, बहुत सह लिया। अब तो हद हो गई है। कितने कितने लोग बापू के विषय में उल्टा सीधा बोले। कई मीडिया के एंकर भी क्या क्या नहीं बोले, लालच की वशीभूत हो करके। लेकिन बापूजी ने कहा सबका मंगल हो, सबका मंगल। इसलिए मैं तो कहता हूं, जीवन अगर बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, देश को विश्व गुरु बनाना है, जन जन के मन मन में भगवत भक्ति का दीपक जलाना है, तो हमारे अमृत स्वरूप बापूजी को समाज में शीघ्र लाएं, तभी संभव है। वरना बिल्कुल असंभव है। आप ख्वाब देखते रह जाओ, शोषण करके राजनीति करते रह जाओ, जल्दी ही वो दिन आने वाला है कि चारों तरफ अंधेरा होगा, अगर बापूजी बाहर नहीं आए जेल से शीघ्र। इसी कामना के सहित मैं पुनः पुनः निवेदन, और इन भाइयों को भी खूब खूब साधुवाद देता हूँ, जो इतना प्रयास कर रहे हैं सभी जगह। ऐसे ऐसे एंकर को साधुवाद है, जो संतों के करुणा कृपा को ले जा करके जन जन के मन मन तक पहुंचा करके अपना तो कल्याण कर ही रहे, लेकिन दूसरे का कल्याण करने की भी धारा बहा रहे हैं। इसलिए बापू शीघ्र आए, नहीं तो बाप प्रकृति का कोप भाजन आपको बनना पड़ेगा। बहुत सारे उदाहरण आप सभी जानते हैं। और मैं समाज से निवेदन करता हूं, वोट उन्हीं को दिया जाए, चैलेंज दिया जाए राजनेताओं को कि हम वोट उन्हीं को देंगे जो बापूजी को शीघ्र बाहर लाएंगे।